लो, तो ये कैसे सिखाएगा? जैसे प्रेमानंद जी हो, भक्ति के बहुत बढ़िया हैं, तो उनको देखो भक्ति फील आता है, हाँ ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सिक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है, तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। मानता नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ ईश्वर है। ईश्वर है, मानते हैं। अच्छा ये बताइए महाराज मानते। जी, आपकी खूब वीडियो वायरल हो रही है, क्यों आपने वो दुनिया छोड़कर ये दुनिया धारण कर ली? दुनिया नहीं छोड़ी ना मैंने कोई भी। तो आप क्या मानते हैं, ईश्वर है या नहीं? मान जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज 2025 महाकुंभ प्रयागराज में बाबा अभय सिंह, जिन्हें IITN बाबा अभय सिंह के नाम से आज पूरा विश्व जान रहा है और मीडिया के माध्यम से उन्हें देख भी रहा है, सुन भी रहा है। महाकुंभ में भूचाल है। आज कोई बाबा को फर्जी बता रहा है, कोई कह रहा है कि बाबा ज्ञानी है, विद्वान है, वैरागी है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मित्रों, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का निवास है। प्रत्येक कण के भीतर परमात्मा का निवास है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा की सत्ता सदैव तीनों काल में विद्यमान रहती है। इसी तथ्य को समझना आत्मज्ञान कहलाता है। ये आत्मज्ञान आत्ममंथन, आत्मचिंतन के द्वारा प्रकट हमारे अंतःकरण में होता है। ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है कि आप वस्त्र धारण करें या किसी विशेष रंग के वस्त्र धारण करें या कोई प्रतीक चिन्ह, तिलक, शिखा, भगवा वस्त्र, ये हो सकता है, परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान का विशुद्ध रूप से संबंध सीधा और सीधा हमारे अंतःकरण से है। आप विश्वास मानिए, हमारे अंतःकरण से है। ये स्थूल देह एकमात्र माध्यम है। फिर हमने वस्त्र पहने या वस्त्र त्याग दिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संन्यास ज्ञान का चरम सीमा है। वैराग्य, संन्यास उसी व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है जिसे वास्तविक रूप से, विशुद्ध रूप से उस परम तत्व का ज्ञान है। आप यकीन मानिए, संसार में आप यूं तो बहुत भटकेंगे, लेकिन आप वास्तविकता को नहीं पकड़ पाएंगे। आज संसार में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर, उन मंदिर और आश्रमों में बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश, महंत, मंडलेश्वर, क्या ये वास्तव में सत्य है? ये प्रतीक है हमारे सनातन का। लेकिन अगर तत्वतः बात की जाए, ज्ञान के स्तर पर अगर विशुद्ध रूप से बात की जाए, तो अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा कि ज्ञान का सीधा सीधा संबंध हमारी चेतना से है, ना कि इस भौतिक स्थूल शरीर से है। ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमारी चेतना को शुद्ध करता है और हमें उस लायक बनाता है कि हम परमात्मा का अनुभव कर सकें। मित्रों, परमात्मा किसी धाम में नहीं रहते, जैसा कि हम सुनते हैं समाज में कि परमात्मा आकाश में ऊपर है, किसी धाम में है, गोलोक में है, वैकुंठ में। ऐसा नहीं है। ये तथ्य इतना गूढ़
तथ्य है कि इसे समझाने के लिए पुराणों में भगवान को धाम में बताया गया है। सामान्य व्यक्ति वैदिक ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी प्रज्ञा शक्ति, उसकी चेतना की शक्ति उस स्तर की नहीं होती। यही कारण है कि वेद के उस गूढ़ ज्ञान को पुराणों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से हमें सरलता पूर्वक समझाने के लिए ये बातें बतानी पड़ती हैं, जिससे कि हमारे मन में उस भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, अनुराग पैदा हो। मित्रों, आज बड़े बड़े आश्रम जिनमें आप देखते हैं कि सन्यासी के लिए इनकी क्या आवश्यकता है। आश्रमों में चांदी के सिंहासन, पैर रखने के लिए पैरदान चांदी का, जिस रूम में, जिस कमरे में, जिस भवन में महंत मंडलेश्वर बैठे हुए हैं उसमें एसी लगा हुआ है। सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए हो सकती हैं। अगर हमें वास्तविकता में उस परम तत्व का अनुभव करना है तो हमें प्रकृति में मिल जाना है। जहां जैसी अवस्था में है वैसे ही रम जाना है। यही तो वास्तविक अर्थ में सन्यास है। अगर सोने के लिए जमीन मिली, जमीन पर सो गए, धूल मिली, धूल में सो गए, अच्छा बिस्तर मिला, उस पर भी सो गए, अच्छा खाना मिला, वो भी खा लिया, अगर नहीं मिला तो कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यही तो है वास्तविक सन्यास। सन्यास मन की स्थिति है। आज IITian बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कभी वे दाढ़ी रखा लेते हैं, कभी वे दाढ़ी कटा देते हैं, शेविंग बना लेते हैं, कभी बाल रखा लेते हैं। तो ये सब करने से उनकी मेधा शक्ति पर या उनकी शुद्ध चेतना पर या उनके ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। अज्ञानी व्यक्ति सदैव ज्ञान में भी अज्ञान को ही देखता है। अगर उसके समक्ष साक्षात परमात्मा आकर के आत्म तत्व का उपदेश करें तो उसे वह भी व्यर्थ ही लगेगा। आज समाज में यह स्थिति हो गई है कि लोग ज्ञान की उपेक्षा करते हुए नजर आते हैं। यह उनका अज्ञान है, अज्ञान है और अज्ञान है। साधु संतों के पास जाओ, वहां भी आपको चकाचौंध मिलेगी। हो सकता है वे भी बंधन में बंधे हों। जब तक हमारे मन से इस संसार का आसक्ति भाव नहीं जाएगा, इस संसार का बंधन हमें बांधे ही रखेगा और हम बंधन में बंधते ही रहेंगे। हम कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय रहते अपने इस बंधन के कारण की खोज करें और इसे समाप्त करें। यही हमारे जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। जय श्री कृष्ण, जय